Morning everyone and welcome to today's टेस्ट पेपर 14 ऑफ एनडीए डिस्कशन। ये हमें कंबाइंड सीरीज लिया था टेस्ट का, तो उसमें से ये एक सेट था टेस्ट 14 का। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द 10 क्वेश्चन ऑफ दिस पार्टिकुलर टेस्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तुम्हें दिया हुआ है tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू m, और साथ में एक और इक्वेशन भी है tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू n, और हमें फाइंड करना है m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू। तो सबसे पहले जब हम m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकालने जाएंगे तो ये बन जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आई होप इसके आगे जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक रिजल्ट मिल जाएगा 4 tan थीटा साइन थीटा। अब अगर हम ऑप्शंस में देखें तो 4 वाले दो ऑप्शंस हैं, तो सी और डी हमारे गलत आंसर्स लग रहे हैं मुझे अभी फिलहाल तो। लेकिन अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट आया है tan थीटा साइन थीटा वो mn के इक्वल है या रूट mn के इक्वल है। तो इसके लिए मुझे एक बार mn को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो अगर मैं mn को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जबकि चाहिए मुझे tan थीटा साइन थीटा। तो देखते हैं, इससे ये तो लग रहा है कि mn नहीं होगा, लेकिन एक बार प्रूफ करते हैं कि ये रूट mn कैसे हो रहा है। तो इसके लिए इसको मैं तोड़ लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका अगर मैं एलसीएम बनाता हूँ तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ गया और ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर वाले में से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बच जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन का कॉस स्क्वायर थीटा नीचे है। एक काम करते हैं, अब इसको रूट एक बार पहना ही देते हैं, क्योंकि रूट पहनाने से हमें चीज़ें और क्लियरली दिखेंगी कि ये कैसे टेन थीटा साइन थीटा के इक्वल होगा। देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा, और अगर वो रूट से बाहर निकल गया तो वो बन जाएगा टेन थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा खुद साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो वो रूट से बाहर बन गया तो वो साइन थीटा दे देगा। तो ये रह गया तुम्हारा टेन थीटा साइन थीटा, और हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये 4 रूट एम एन के इक्वल है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें tan x बाई टू की वैल्यू दी हुई है, तो तुम्हें साइन 2x का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो अगर tan x बाई टू दिया हुआ है तो वो हमें sin x की वैल्यू को निकालने में हेल्प करेगा, क्योंकि जैसे मैं यहाँ sin x लिखूंगा, मैंने 2x को आधा कर दिया, तो फिर x वाला एंगल भी आधा हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 tan x बाई टू होल अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो टेन एक्स बाई टू की वैल्यू देख सकते हैं 5/12 गिवन है, तो ये हो गया 2 इंटू 5/12, और ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस 25, दैट इज 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144। तो ये टोटल वैल्यू आ रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और यहीं पे कट कर दूं तो ऊपर तो आ गया 5/6, नीचे आ जाएगा 144 अपॉन में 169। 6 इसको काट देगा 24 में, 24 इंटू 5 करेंगे तो 120 और अपॉन में 169। आई थिंक इट इज गिवन इन सी ऑप्शन, तो सी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है a cos थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू बी cos थीटा माइनस अल्फा, और हमें निकालना है tan थीटा इंटू टेन अल्फा किसके इक्वल होगा, tan थीटा इंटू टेन अल्फा। ठीक है, तो सबसे पहले ए बाई बी का रेशियो ले लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जाने वाला है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की तरफ। तो ये आ गया कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा। अब यहाँ पे एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ कि अगर ए बाई बी सी बाई डी के इक्वल है तो वी कैन ऑलवेज राइट ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसी प्रॉपर्टी को मैंने कई बार बताया हुआ है अलग अलग क्वेश्चन में, इसको कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी जब मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लगाऊंगा तो ये बन जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, और राइट हैंड साइड में लगाऊंगा तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस कॉस थीटा प्लस अल्फा, और नीचे बन गया कॉस थीटा माइनस अल्फा माइनस कॉस थीटा प्लस अल्फा। तो लेफ्ट हैंड साइड को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर राइट हैंड साइड में फॉर्मूला लग सकता है कॉस ए प्लस कॉस बी का, जो कि होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू। अगर कर दें तो ये थीटा ही रह जाएगा, अल्फा कैंसिल हो जाएगा, इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू करोगे तो अल्फा आ जाएगा। नीचे आ जाओ कॉस ए माइनस कॉस बी, तो ये बन गया -2 साइन फिर से थीटा इंटू साइन अल्फा। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग आंसर के बहुत नियर पहुंच चुके हैं, क्योंकि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी अपनी जगह है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक माइनस का साइन मुझे दिख रहा है, और ऊपर बन गया है कॉस थीटा बाई साइन थीटा दैट इज कॉट थीटा, और कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा दैट इज
कॉट अल्फा, लेकिन इसके साथ में एक माइनस भी, और मुझे माइनस चाहिए नहीं, तो मैं इसको उल्टा करके सबसे पहले तो बना दूंगा tan थीटा tan अल्फा, और ये माइनस साइन जब यहाँ आएगा तो ये बना देगा इसको a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, मतलब ये उल्टा होके बन जाएगा a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे बी ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन है cos 3 अल्फा होल अपॉन में 2 cos 2 अल्फा माइनस 1। तो फॉर्मूला लिख लो पहले, cos 3 अल्फा का होता है 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, और 2 लिख के cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूलाज हैं, एक तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, एक होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज, बाहर में एक और माइनस 1 है। अब देखते हैं क्या होता है। 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, इसको ओपन कर दो तो 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 3। तो ऊपर वाले में से आई थिंक आई कैन टेक कॉमन cos अल्फा, और जैसे ही मैंने cos अल्फा कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 3, और अगर ध्यान से देखें तो हमारा डिनोमिनेटर भी है 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 3, तो दोनों कैंसिल होकर आंसर आ गया cos अल्फा, दैट इज इन बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन तुमको अल्फा और बीटा को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बता रहा है एक तरह से, क्योंकि सम दिया हुआ है 90 डिग्री का, और तुमको मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बताना है इस एक्सप्रेशन का, दैट इज cos अल्फा इंटू cos बीटा। तो चूंकि अल्फा और बीटा का सम 90 है, तो cos बीटा के जगह में लिख लो 90 माइनस अल्फा, जिससे कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दैट इज cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। मैंने अलग अलग क्वेश्चन में कई बार बताया हुआ है कि जब साइन और cos सेम एंगल के साथ आ जाते हैं तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाता है। तो ऊपर आ गया साइन 2 अल्फा अपॉन नीचे आ गया 2। अब साइन 2 अल्फा का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना है तो हम लोग सबको पता है कि साइन और साइन के साथ में अटैच कोई भी एंगल अगर हो तो उसका मिनिमम होता है -1 और मैक्सिमम होता है +1। तो उस हिसाब से इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा रेस्पेक्टिवली -1/2 एंड +1/2, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है सी ऑप्शन में अवेलेबल है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक्सप्रेशन है साइन 70 प्लस cos 40 डिग्री और अपॉन में है cos 70 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री, और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि देयर इज नो सच फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस साइन बी। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 70 को रहने देते हैं, cos 40 को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से लिख लेते हैं साइन 50। ठीक उसी तरीके से डिनोमिनेटर में cos 70 को सेम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कंसेप्ट से लिख लेते हैं साइन 20, और साइन 40 को रहने देते हैं। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 मतलब 60 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 मतलब 10 डिग्री, और अपॉन में फिर से आ गया 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 30 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 -10 आ रहा है, लेकिन कॉस का -10 + 10 होता है, तो 2 से 2 गया, cos 10 से cos 10 गया। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 गया और आंसर आ गया √3, जो कि बी ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन्वर्स का क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है सेक इन्वर्स 1 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ऐड हो रहा है विद कॉट इन्वर्स रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, और इनका सम जो है वो इक्वल है साइन इनवर्स के साथ। तो हम लोग को के की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स है। अब सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो 1 आ गया हाइपोटेनियस की जगह, बेस में आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये x हो जाएगा तुम्हारा p। तो इसका इक्विवेलेंट साइन इनवर्स बना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज x ओनली। अब उसी तरीके से कॉट इनवर्स का भी ट्रायंगल बना लेते हैं, तो यहाँ पे होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये भी 1 हो गया, तो फिर से साइन इनवर्स की वैल्यू आ गई x, और ये दोनों का सम इक्वल है साइन इनवर्स के साथ में, तो टोटल सम बन गया 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स के, और 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हमारे पास में होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल है साइन इनवर्स के साथ में, तो दोनों साइन इनवर्स कैंसिल करो, और k का वैल्यू तुमको मिल गया 2x मल्टीप्लाइड विथ अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि तुम्हारे बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम इनवर्स ओनली, tan ऑफ 2 साइन इनवर्स 5/13। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x
अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगा देते हैं, बाद में उसको चेंज कर लेंगे tan में। तो साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह पे है 5/13 इंटू 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर मतलब 25/169 और अंडर रूट लगा देना। तो ये बन गया tan साइन इनवर्स 2 इंटू 5/13 और ये हो जाएगा 144/169 मतलब 12/13। तो टोटल आंसर आ गया tan ऑफ साइन इनवर्स 120/169। अब हमारा काम है कि 120/169 का ट्रायंगल बनाया जाए, जिसके हिसाब से परपेंडिकुलर है तुम्हारा 120 और हाइपोटेन्यूस है 169। तो बेस क्या होगा, तो बेस हो जाएगा 169 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर। स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज कर लो, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फर्स्ट आ गया 289 और ये बन गया 49। 289 17 का होता है, ये 7 का होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके बेस आ गया 119। तो अब इसको कन्वर्ट करना है tan इनवर्स में, तो tan ऑफ tan इनवर्स परपेंडिकुलर है 120, बेस है 119। आई होप यू हैव सीन द आंसर, 120/119 डी ऑप्शन में अवेलेबल है। आई होप इट इज क्लियर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर में है cot x, दूसरे में है tan इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर में है cot 2x। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो सिंपल सी कहानी है। cot x को हम लोग लिख सकते हैं tan π/2 माइनस एक्स, और ठीक उसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में cot 2x है तो उसको भी लिख सकते हैं tan π/2 माइनस 2x, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा कॉट होता है। अब tan इनवर्स tan काटने के लिए मैंने किया था तो कैंसिल हो गए। पहले वाले से मिला π/2 माइनस एक्स और दूसरे वाले से मिलेगा माइनस π/2 प्लस 2x। अब ये दोनों भी गए, 2x माइनस एक्स, आंसर इज x। x तुम्हारे बी ऑप्शन में सही आंसर है। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें सेम उसी तरीके से कॉट दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर में है tan इनवर्स 2/11 और दूसरा है tan इनवर्स 7/24। तो सीधा क्या करो, इसको फॉर्मूला लगा दो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का। मैं फॉर्मूला एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ए प्लस बी होल अपॉन में 1 माइनस ए बी। इसको पहले चेंज कर लेते हैं, फिर बाद में उल्टा कर देंगे। तो 2/11 प्लस 7/24 होल अपॉन में 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। अब ये आ गया कॉट, ये है tan इनवर्स। यहाँ पे अब एलसीएम लोगे 264 आ गया, 48 प्लस 77, नीचे में 264 माइनस 14 और यहाँ पे भी 264। तो अभी होगा क्या, 264 कैंसिल हो गया और हमारे पास में आ गया कॉट ऑफ tan इनवर्स। ऊपर वाला टर्म बन रहा है 125, नीचे आ रहा है 250, तो ये काट के 1/2 हो रहा है, लेकिन ये वैल्यू आई है tan इनवर्स की, कॉट ऑफ tan इनवर्स 1/2। हमें तो इसको कॉट में कन्वर्ट करना है लास्ट स्टेप में, तो ये कॉट ऑफ, इसको उल्टा कर दो, कॉट tan का ही उल्टा होता है, कॉट इनवर्स 2, तो दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया तुम्हारा 2 इज देयर इन द बी ऑप्शन। आई होप विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर डिस्कशन। इसमें एक और बच जाता है, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को अच्छे से गो थ्रू कर लेना। एनडीए के बच्चे खासकर सॉल्यूशंस को स्टडी नहीं कर रहे हैं, आराम से स्टडी कर लो सॉल्यूशन को, सो दैट यू कैन क्लियर अप ऑल योर डाउट्स बिफोर कमिंग टू द क्लास, और उसके बाद भी अगर डाउट्स रहेंगे तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पेपर में फिर मिलते हैं डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट।